Students, now I am going to discuss with you mixture. So, what is the mixture? Mixture, when two or more substances mix to each other in any ratio is known as mixture. Basically, mixture is of two types. First one is homogeneous mixture. So, homogeneous mixture means those mixture in which composition of mixture is throughout same. Is known as homogeneous mixture. For example, in air at particular places the composition remains same. So student, this is example of homogeneous mixture. Example of homogeneous mixture. Similarly, solution of sugar and water salt and water, these all the example of homogeneous mixture. In homogeneous mixture, components cannot be separated to each other. Cannot be separated to each other. स्टूडेंट, सिंपल बात समझ लीजिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर का सीधा सा मतलब है कि ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जिसको मिलाया गया उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है, मतलब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप सॉल्यूशन ऑफ शुगर देखते हैं तो चाहे आप बॉटम से उसको आइसोलेट करें, चाहे उसको आप टॉप से आइसोलेट करें, आप जहाँ से भी आइसोलेट करेंगे द टेस्ट रिमेन सिमिलर बिकॉज द कंपोजिशन इज थ्रू आउट। ये जो कंपोनेंट्स हैं
इनको आप अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से एनी फिजिकल मीन्स। आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, क्लियर है ना। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मीन्स से ना। अब अगली बात है बेटे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ट्राई टू अंडरस्टैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर heterogeneous mixture, those mixtures in which the composition of components are not throughout same is known as heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, इसको वो heterogeneous mixture, clear? For example, mixture of oil and water. Mixture of oil and water is an example of heterogeneous mixture. First of all, we are not mixture, but mixing नहीं होगी, clear है ना? Next, soil in water, soil in water, clear? Soil in water, and so many examples in heterogeneous mixture. Their components can be separated by physical means. Like filtration, sedimentation, etc. बच्चों यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है बेटा, जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है इसमें क्या रहेगा, इसमें जो आप मिक्स करेंगे कंपोनेंट्स को, वो कंपोनेंट थ्रू आउटली मिक्स नहीं होंगे। अगर मिक्स हो भी जाएंगे तो उनका कंपोजिशन प्रत्येक पार्ट में सेम नहीं होगा, कंपोजिशन चेंज होता रहेगा, है ना। अगर आप किसी एक प्लेस पर देखें तो अलग कंपोजिशन है, दूसरे प्लेस पर देखें तो अलग कंपोजिशन है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इनको आराम से आप सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन के मेथड के द्वारा। अगर आप सेंड को पानी में घोल देते हैं तो सेंड नीचे बैठ जाएगी, अगर नीचे बैठ जाएगी तो इसका मतलब आपसे फिल्ट्रेशन कर लेंगे और अलग कर लेंगे। तो इस तरह के मिक्सचर आपके क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
those properties, those character which explain the nature of matter is known as the properties of matter. There are two types of properties. First one is physical properties. Those properties that can be measured, without changing the composition, changing the composition of matter. ऐसी प्रॉपर्टीज जो बिना किसी जो मैटर की बिना कंपोजिशन चेंज करे पता कर ली जा सकती है, उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. Those properties that can be measured without changing the composition of matter. For example, mass, volume, boiling point, melting point. तो स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी जो आप बिना कंपोजिशन चेंज करे पता कर लें. आपसे हमने कहा इसका वेट कितना है, आपने वेइंग मशीन पे रखा और बता दिया. मैंने आपको लिख कर दे दिया, मैंने कहा बताओ ये इसका वॉल्यूम कितना है. आपने उसको डाला एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में और डाल के बता दी भैया इसका इतना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या बता रही है? वो बता रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर है ना? तो ऐसी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर जो पता चल जाए बिना चेंज करने के इसके कंपोजिशन, तो उसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सीधी सी बात है. जब फिजिकल प्रॉपर्टीज वो थी जो बिना चेंज इन कंपोजिशन के पता करी जा सकती थी, तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो होंगी जो चेंज इन कंपोजिशन करने के बाद पता चलेंगी. दोज प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड after changing the composition. Composition of matter. After changing the composition of matter is known as chemical properties. For example, in therapy of neutralization, ये हमें पता चलेगी जब
क्या करेंगे हम, एक एसिड और बेस की रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट बनेगा, तब हम कंफर्म कर पाएंगे कि इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, नंबर जो डालेंगे वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद सेकेंड है आपकी हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन जलाने के बाद पता चलेगा कितनी हीट निकलेगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस, qualitative analysis, it means composition of matter, composition of matter, ये आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप क्या करेंगे, किसी मैटर की आइडेंटिटी को लोस्ट कराएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि वास्तविकता में इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Okay, now I'm going to discuss with you your next topic, that is the significant figure. Significant figure, significant figures, those digits, those certain digits in a given number having one or two uncertain digits with uncertainty is known as significant figures. Those certain meaningful digits in a given number having one or two digits with uncertainty is known as significant figure. For example, for rules for significant figure. All natural numbers are significant figures. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 5 9 8 5 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, all the zero between two significant figures considered as significant figure. For example, 1001. So here the significant number is equal to 4.
10542. Significant number is 5. 10103. Significant figure is equal to 1 2 3 4 5 6. स्टूडेंट्स, पहला नियम है कि अगर नेचुरल नंबर है किसी में तो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरा नियम है कि अगर जीरो आते हैं इसके बीच में, जीरोज आते हैं किसी भी नंबर के बीच में, नेचुरल नंबर 1 to 9 तक के बीच में, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है कि ऐसे मीनिंगफुल डिजिट किसी भी दिए गए नंबर में जिनके साथ 1 और 2 अगर अल्टरनेट डिजिट होता है तो वो सब क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है जी। तीसरा नियम सुनिएगा। all zeros at left side present, left side present is not considered as significant figure, not considered as significant figure. For example 0.001, only one significant figure. These are not considered as. Must you remember that? If this is the 1.001, then it contains 4 because the zeros between the two natural. Similarly, 0.00523, so number of significant 3. These are not considered as significant figure. Okay, next. I think all of you put it. Next. All the zeros after the decimal point at right side considered as significant figure. For example, 1.0100. So here the number of significant figure is 1 2 3 4 5. If here is the 100, then number of significant figure is equal to 1. Number of significant figure is equal to 1. Now, no scientific notation is considered as significant figure. For example, 6.02 into 10 to the power 23. Number of significant figures is equal to 3. No meaning of this 10 to the power. It is not considered as significant figure. Okay, students. So this is all about the significant figure. Now I am going to explain with you some examples of significant figure. Okay. B and you both
सॉल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, हम दोनों प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। Try to understand. Students, question number 1. Question. Write the number of significant figure. Write the number of significant figure in given A 10010, B 1008059, 1008059, C 6.250, B 0.00980, A 805124, F 6.2590, A 0.00180. So I am going to solve these all problems and you also try to solve it as soon as possible. So student, in first, number of significant figure is equal to 4, तो सिस्टम 5 भी लगाया हुआ है, ठीक है। डेसिमल के बाद दोनों काउंट करेगा, इसमें तो सिंपल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट है 8, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7। नेक्स्ट 6.250 समझना होंगे 4 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर 3, ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे 1 2 3 4। तो फाइनली ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर की। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जरा मैं आपको एक छोटा सा एक सिस्टम सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 टर्म होते हैं, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन समझिएगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन समझिएगा ध्यान से। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या मतलब है इसका? एक स्टूडेंट है और एक राइट मेजरमेंट करता है जिसकी वैल्यू आती है 10। ये राइट मेजरमेंट करता है, करेक्ट मेजरमेंट। तो इसकी वैल्यू आती है 10। 2 स्टूडेंट और इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एक बी और एक सी। जो 20 सी इसकी 3 से निकालता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये भी इसकी 3 रीडिंग निकालता है। तो मान लो 10 केजी मेजर कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी वैल्यू आती है 9.9, 10.1 और 10, और इसकी वैल्यू आती है 8.2,
9.2, 9.8, चौथा और है डी, वो भी 3 रीडिंग मेजर करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसकी वैल्यू आती है 9.6, 9.7, 9.6। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर जो बी है इसकी वैल्यू नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसीजन। न तो इसकी वैल्यू एक्यूरेट है, एक्यूरेट मतलब द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑल मेजरमेंट्स is equal to the accurate, is known as the accurate value. If the measurement of all the values are repetitive, continue repeat हो रहा है, this is called precision, not near to accurate, but it is equal to, it is repetitive, so it is called precision. So in first case neither accurate nor precision, न तो ये accurate है और ना ही precise है। Clear? यहां पर भी देखिएगा 9.1, 10.1 और 10, तो ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। ये वैल्यूज एक दूसरे के पास तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, तो इट मींस ये प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, So all of you remember that, बात को ध्यान समझिएगा। What is the meaning of accuracy? Accuracy means sum of average of all measurements is equal to accurate value. It is called accuracy. And what is the precision? Precise. All the measured value or the measured values are near to similar each other. सिमिलरिटी के आसपास हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसाइज। सीधी सी बात समझे आप। एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो बास्केटबॉल फेंक रहा है, तो अगर बास्केटबॉल क्या हो रही है, बार बार एक दूसरे टकरा रही है, अंदर नहीं जा रही है, तो आपका कोर्ट है इसका बास्केटबॉल का जो स्क्वाड होता है वो है, इसमें बार बार बास्केटबॉल डाल रहा है, अगर उसको बार बार एक टच कर रही है, इसका मतलब क्या है? प्रिसीजन है। और डायरेक्ट अंदर जा रही है तो क्या है? तो एक्यूरेसी है। लेकिन अगर एक बार यहाँ टच कर लीजिए, 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 तो ना तो ये प्रिसाइज है और ना ये एक्यूरेसी है। प्रिसाइज मतलब रिपीट। अगर बार बार रिपीट हो रहा है एक ही वैल्यूज मेजरमेंट्स में, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिसाइज। क्लियर? और अगर आप वैल्यू को मेजरमेंट्स करते हो वो एक्यूरेट आ रही है तो इट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। इसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं। इनका एवरेज अगर एक आ जाएगा तो इट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। आप देखिए अगर तीनों का आपको 10 आएगा, क्लियर है कि नहीं? दीज आर द एक्यूरेट। ये एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है ना? मतलब बार बार एक के आसपास से रिपीट हो रही है, तो एवरेज भी और एक्यूरेट पर प्रिसाइज और एक्यूरेट भी। ये न तो एक्यूरेट ना प्रिसाइज है, 8.2 9.8 9.2, तो ना तो ये एक्यूरेट ना प्रिसाइज है। यहाँ पर सब प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ओके।